नई कहानी शुरू होती है। ये हर शहर है और ये है नात्सु। उसके साथ एक नीली बिल्ली है जो कि बात कर सकती है और इस बिल्ली का नाम है हैप्पी। तो नात्सु को मोशन सिकनेस है, इसलिए उसकी हालत खराब हो रखी है। नात्सु और हैप्पी यहाँ पे एक आदमी को ढूंढने आए हैं जिसका नाम है सैलमेंडर। तो अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक मैजिक आइटम खरीदने मैजिक शॉप पे आई हुई है। तो वो उसे एक आइटम दिखाता है जिससे कपड़े बदल सकते हैं। तो वो लड़की कहती है नहीं, मुझे गेट कीज चाहिए। तो वो आदमी उसे गेट कीज दिखाता है। तो वो लड़की उसे उसकी प्राइस पूछती है। तो वो बताता है कि इसके 20,000 ज्वेल्स हुए। तो वो लड़की कहती है मेरे लिए थोड़ा तो कम कर सकती हो ना। तो अब हम दूसरे सीन में देख सकते हैं कि वो लड़की बहुत गुस्से में आ रही है। तो ये गुस्से में इसलिए है क्योंकि उस शॉपकीपर ने बस 1,000 ज्वेल से कम किए हैं। तो अब हमें लड़कियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो सैलमेंडर का नाम लेकर चिल्ला रही है। तो सैलमेंडर एक विजार्ड है जो कि बहुत फेमस है और सैलमेंडर फायर मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा हीरो नात्सु भी यहाँ पहुँच जाता है और वो सैलमेंडर का नाम सुनकर दौड़ने लगता है। तो हम यहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो लड़कियों से घिरा हुआ है और वो अपने आप को सैलमेंडर कह रहा है और लूसी भी उसे देखकर पागल हो जाती है। तभी वहाँ पे नात्सु पहुँच जाता है और उस आदमी को देखने लगता है और वो कहता है कि अबे तू कौन है बे? तो वो कहता है मैं सैलमेंडर हूँ, नाम तो सुना होगा। लेकिन नात्सु बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सारी लड़कियाँ मिलकर नात्सु को पीट रही हैं। बाद में वो आदमी नात्सु को अपना ऑटोग्राफ देता है। नात्सु उसे लेने से मना कर देता है। तो लड़कियाँ फिर से उसे मारती हैं और कहीं दूर फेंक देती। उसके बाद वो आदमी अपना कोई मैजिक इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी नात्सु को होटल में खाना खिला रही है और नात्सु मजे से ठूस रहा है। तो वो बताती है कि सैलमेंडर ने लड़कियों पर चार्म स्पेल इस्तेमाल किया था और इस स्पेल की खासियत ये है कि ये स्पेल दूसरों को अट्रैक्ट करता है और ये स्पेल तो बैन हो चुका है। इसे कैसे मिला? और वो नात्सु को बाद में बताती है कि मैं भी एक विजार्ड हूँ और मुझे भी एक गिल्ड ज्वाइन करना है। एंड देन शी एक्सप्लेन्स नात्सु अबाउट गिल्ड्स। कहती है यहाँ पे विजार्ड्स इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और काम ढूंढने के लिए एक साथ आते हैं और मैं भी गिल्ड ज्वाइन करके वहाँ पे जॉब करना चाहती हूँ और बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। और वो नात्सु से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है हम यहाँ सैलमेंडर को ढूंढने आए हैं जिसका नाम इग्निल है और वो एक ड्रैगन है। तो लूसी चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो अगले सीन में हम लूसी को मैगजीन पढ़ते हुए देखते हैं और वो कहती है कि उसे फेरीटेल गिल्ड ज्वाइन करना है। तभी वहाँ पे सैलमेंडर आ जाता है और उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो कहता है तुम्हें फेरीटेल ज्वाइन करना है ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वो तुरंत मान जाती है। तो अगले दिन में हम नात्सु और हैप्पी को देखते हैं और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं जो सैलमेंडर के बारे में बात कर रही है। कहती है कि वो एक फेरीटेल का मेंबर है और नात्सु फेरीटेल का नाम सुनकर एक सीरियस लुक दे देता है। तो अब हमें एक बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैलमेंडर लूसी से बात कर रहा है और वो लूसी पर स्लीप मैजिक इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन लूसी को पता चल जाता है और वो उसे रोक देती है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे गुंडे लड़कियों को उठाकर खड़े हैं। वो कहती है ये क्या हो रहा है? तभी सैलमेंडर कहता है मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं तुम्हें फेरीटेल में नहीं ले जाने वाला, मैं तुम्हें और इन सारी लड़कियों को स्लेव बनाने के लिए लाया हूँ। तो लूसी अपना मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है पर वो उसे रोक देता है और उसकी गेट कीज को बाहर फेंक देता है। और तभी हमारा हीरो नात्सु एंट्री मारता है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। मोशन सिकनेस। भाई अच्छी खासी एंट्री खराब हो गई। तो हमारा डोरेमोन बैम्बू विंग्स लगा कर आता है और लूसी को उड़ा ले जाता है। तो सस्ता गुंडा उन्हें रोकने के लिए मैजिक इस्तेमाल करता है पर हमारा डोरेमोन उन सब अटैक्स को डॉज करता है। तो वहाँ नात्सु फिर से आ जाता है एकदम हीरो की तरह और यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हम देख सकते हैं कि हमारे डोरेमोन के विंग्स गायब हो गए हैं और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और पानी में लूसी को अपनी गेट कीज मिल जाती है। तो यहाँ पे लूसी अपनी गेट की इस्तेमाल करके एक्वेरियस को बुलाती है जो कि मरमेड है। तो एक्वेरियस अपनी पावर्स को इस्तेमाल करती है और एक्वेरियस की अटैक की वजह से शिप जमीन पर गिर जाता है और बोट के ऊपर हम नात्सु को देख सकते हैं। वो कहता है
तुम अपने आप को फेरी टेल मेंबर कहते हो और वहाँ से कुछ गुंडे उस पर हमला करने के लिए भागते हैं। ओह, तो अब हमें ये पता चलता है कि नात्सू एक फेरी टेल विजार्ड है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं एक्सेप्ट दिसमैन। और नात्सू उन गुंडों को अपने एक पंच से ही फेंक देता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें फेरी टेल गिल्ड का नाम खराब करने नहीं दूंगा। तो वो आदमी नात्सू पर आग से हमला कर देता है और अब हम क्या देखते हैं, नात्सू उस आग को खा रहा है। तो यहाँ पे नात्सू अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और उस अटैक का नाम है फायर ड्रैगन रोर। तो अब होती है सबसे हैरान करने वाली चीज। अब हमें पता चलता है कि नात्सू ही सैलामेंडर है। उसके बाद लूसी हैप्पी से पूछती है कि ये आग को खाकर इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। तो हैप्पी बताता है कि उसके पास ड्रैगन लंग्स है जिससे वो आग उगल सकता है, ड्रैगन स्किल्स है जिससे वो आग को एब्जॉर्ब और कंट्रोल कर सकता है, और उसके पास ड्रैगन के पंजे हैं जिससे वो एनिमी पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये एक एंशिएंट स्पेल है जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर ड्रैगन्स की सारी क्वालिटीज आ सकती हैं। इसे ड्रैगन स्लेयर मैजिक कहते हैं और इसे ये इग्निल ने सिखाया है। उसके बाद नात्सू फायर ड्रैगन फिस्ट इस्तेमाल करता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। तो हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पे आर्मी आ रही है और नात्सू लूसी को लेकर भागने लगता है। तो लूसी कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। नात्सू कहता है हम फेरी टेल जा रहे हैं। तो लूसी भी खुश होकर उसके साथ जाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं नात्सू और लूसी फेरी टेल पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद नात्सू दरवाजे पर जोर से लात मारता है और चिल्लाकर बोलता है मैं वापस आ गया हूँ। उसके बाद ये आदमी जो हंस रहा है, नात्सू आता है, उसे एक जोर की लात मार देता है और कहता है तुमने मुझे सैलामेंडर के बारे में झूठ कहा था। नात्सू समझ रहा था कि वो सैलामेंडर इग्निल है, लेकिन वो एक फेक सैलामेंडर निकला। तो पलक झपकाते ही फेरी टेल कुश्ती का अखाड़ा बन जाता है। सभी मेंबर्स आपस में लड़ने लगते हैं। ये है ग्रे फुल बस्टर, एक टैलेंटेड विजार्ड है लेकिन इसे कपड़े उतारने की बुरी आदत है। ये है कैना एल्बोरोना, ये फेरी टेल की हेवीएस्ट ड्रिंकर है, आप देख भी सकते हैं। तो अब आता है एक तगड़ा आदमी जिसका नाम है एल्फमैन। उसके बाद और एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है लोके लौंडियाबाद। उसके बाद आती है एक सुंदर स्त्री मीरा जैन जो ऐसी फोटोज के लिए फेमस है। उसके बाद एक बड़ा सा आदमी आता है, वो फेरी टेल गिल्ड का मास्टर है। उसे देखकर सभी मेंबर्स लड़ना बंद कर देते हैं और इसका नाम मैकारो है। ये आदमी बहुत बड़ा है जो कि असल में छोटा है। तो उसके बाद वो बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर जंप करता है और गुस्सा होकर गिल्ड्स के खिलाफ आई हुई कंप्लेंट्स को दिखाता है। बट कुछ सेकंड्स बाद वो उन्हें जला देते हैं और कहते हैं मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें हमारे ऊपर नजर रखे हुए काउंसिल से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम उनके बारे में सोचोगे तो प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। सो फॉलो द पाथ यू बिलीव, क्योंकि यही फेरी टेल को नंबर 1 बनाता है। ये सब सुनकर सभी मेंबर्स खुश हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि लूसी के हाथ पर फेरी टेल मार्क लगाया जा रहा है और वो उस मार्क को नात्सू को दिखा रही है। इसे रिक्वेस्ट बोर्ड कहते हैं। विजार्ड इनमें से कोई भी जॉब ले सकते हैं और इस जॉब को कंप्लीट करने के बाद उन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो वहाँ पे नात्सू को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। इसका नाम रोमियो है। ये मास्टर से अपने पापा के बारे में पूछता है जो कि एक हफ्ते से घर वापस नहीं आए। तो मास्टर उसे घर जाकर वेट करने के लिए कहते हैं। बताते हैं तुम्हारे पापा भी एक विजार्ड है तो वो अपना ख्याल रख सकते हैं। तो अभी तुम घर जाओ और वेट करो। ये सब बातें नात्सू सुन लेता है और वो काफी इमोशनल हो जाता है और मकाओ को ढूंढने माउंट होकाबे जाने के लिए निकल पड़ता है। ये सब देखकर लूसी कहती है नात्सू इतना दुखी क्यों है। तो मीरा जैन बताती है नात्सू रोमियो में अपने आप को देखता है। बहुत सालों पहले इसी तरह नात्सू के पापा भी गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। एक्चुअली वो उसका असली बाप नहीं था बल्कि वो एक ड्रैगन था। नात्सू को ड्रैगन ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और उसी ने नात्सू
को लैंग्वेज, कल्चर और मैजिक सिखाया था, और यही इग्निल है। और नात्सु अभी भी उसका इंतजार कर रहा है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि नात्सु माउंट ओकाबे पहुंच चुका है और उसके साथ लूसी भी आई है। इस माउंटेन के लो टेम्परेचर के चलते लूसी के इस्तेमाल करके होलोजम को बुलाती है और उसके अंदर बैठ जाती है। नात्सु मकाओ को ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ एक बंदर आता है जिसे वो वेलकन कहते हैं। वो अटैक करता है, लेकिन तभी वो कुछ स्मेल सेंस करता है और लूसी की तरफ चला जाता है और कहता है, मुझे लड़कियां पसंद है, मुझे लड़कियां पसंद है, और उसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे वेलकन लूसी को अपने क्यू में लेके आया है और डांस कर रहा है। कुछ देर बाद लूसी का स्पिरिट गायब हो जाता है और तभी वहाँ पे नात्सु आ जाता है, लेकिन फिसल के गिर जाता है। तो नात्सु खड़ा हो जाता है और वेलकन को मकाओ के बारे में पूछता है। तो वेलकन एक होल की तरफ पॉइंट करता है, तो नात्सु उस होल की तरफ चला जाता है। तभी वेलकन पीछे से आता है और नात्सु को धक्का दे देता है और नात्सु गहरी खाई में गिर जाता है। तो अब लूसी और एक स्पिरिट को बुलाती है जिसका नाम है टॉरस। तो अब हम क्या देखते हैं, ये बैल भी बड़ा वाला ठरकी है। Wow, Miss Lucy, I almost forgot what a nice figure you have. Why don't you come give me a smooth? तो अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। और कुछ देर बाद नात्सु आता है और हमारे बिग बुल को एक तगड़ी किक मारता है और हमारा बिग बुल एक किक में ही ढेर हो गया। तो अब वेलकन और नात्सु के बीच लड़ाई शुरू होती है। वेलकन नात्सु पर हमला करता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। लड़ते लड़ते वेलकन को टॉरस का एक्स मिल जाता है और वो उस एक्स से नात्सु पर हमला कर लेता है, लेकिन किसी तरह नात्सु इसे भी रोक लेता है। तो अब हम देखते हैं नात्सु अपनी बॉडी हीट का इस्तेमाल करके उस एक्स को मेल्ट कर रहा है और खा रहा है ताकि उसे और एनर्जी मिले। उसके बाद आता है फायर ड्रैगन फिश। और उसके बाद ये होता है। कुछ देर बाद वेलकन मकाओ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है, मैंने 19 वेलकन्स को हरा दिया और ये मुझ पे हावी हो गया। तो अब हमें ये पता चलता है कि वेलकन ने उस पर पोजेशन स्पेल इस्तेमाल किया था और उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया था। तो हम अगले सीन में रोमियो को स्टेप्स पर बैठा हुआ देख सकते हैं। उसे वहाँ पर पुरानी बातें याद आती हैं, जिसमें कुछ बच्चे उसे चिढ़ा रहे हैं। कहते हैं विजार्ड्स बस एक मजाक है, उनसे कुछ नहीं होता, वो बेकार है, और इसी की वजह से उसने अपने पापा को ये जॉब लेने के लिए फोर्स किया था। तो वो ये सब सोचकर रिग्रेट फील करता है और रोने लगता है, लेकिन तभी उसे नात्सु की आवाज सुनाई देती है और वो अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो अब हमें मकाओ और रोमियो का हैप्पी रियूनियन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ नात्सु और लूसी जा रहे होते हैं, तो रोमियो उन्हें पुकारता है और अपने पापा को वापस लाने के लिए थैंक यू कहता है। एरा, ये मैजिक काउंसिल का हेडक्वार्टर है और यहाँ काउंसिल फेरी टेल गेट और उसके डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में डिस्कस कर रही है। काउंसिल सोचता है कि फेरी टेल के मेंबर्स बेवकूफ हैं, लेकिन उनमें से एक कहता है वो बेवकूफ है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कैपेबल है। बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं, और उनमें से एक कहता है, वैसे भी इन जैसे बेवकूफों के बिना दुनिया एकदम बोरिंग हो जाएगी। सुबह हो चुकी है और लूसी भी उठ चुकी है और वो अपना डेली रूटीन शुरू करती है। जब वो अपने रूम में एंटर होती है, तब वो वहाँ नात्सु और हैप्पी को अपने सोफे पर बैठा हुआ देखती है। तो वो गुस्सा होकर उन दोनों को एक जोर की किक मार देती है। उसके बाद ये दोनों मिलकर लूसी को परेशान करने लगते हैं। आगे लूसी नात्सु के लिए चाय बनाती है और कहती है, जल्दी से ये पीकर यहाँ से चले जाओ। नात्सु इस बात को इग्नोर करता है और सेलेशियल स्पिरिट कीज के बारे में पूछता है। तो लूसी उन्हें अपनी कीज दिखाती है। हम देख सकते हैं कि उसके पास 6 कीज हैं, उनमें से 3 सिल्वर कीज है और 3 गोल्डन कीज है। वो उन्हें हर एक की के बारे में एक्सप्लेन करती है। तभी लूसी को कुछ याद आता है और वो कहती है, मुझे अभी याद आया, मैंने एक नई की खरीदी थी और उसके साथ मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तो एक सेलेशियल विजार्ड को अपने सेलेशियल स्पिरिट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में विजार्ड ये पता करते हैं कि सेलेशियल स्पिरिट वीकेंड के किस दिन फ्री है, ताकि वो उन्हें बुला सके। उसके बाद लूसी कहती है, ये एक प्रॉमिस है और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। बाद में प्लू
ओके, लू इस स्पिरिट का नाम है। काफी अजीब है और इन्हें भी ऐसा ही लगा था। तो वो कुछ अजीब गेस्चर्स और मूवमेंट्स करने लगता है जो किसी को समझ में नहीं आते सिवाय नात्सु के। उसके बाद नात्सु लूसी को घूरने लगता है और कहता है कि अब हम सब एक टीम हैं। तो अब हमारा डोरेमोन कहता है कि विजार्ड्स गिल्ड्स में टीम बनाते हैं ताकि जो जॉब्स वो लेते हैं उन्हें करने में आसानी हो। ये सुनने के बाद लूसी तुरंत मान जाती है। नात्सु कहता है मैंने पहले ही एक जॉब पिक कर लिया है। तो लूसी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगती है और वो देखती है कि इस काम के लिए उन्हें 2 लाख ज्वेल्स मिलेंगे और ये काम बस एक बुक चुराने का है। वो आगे पढ़ती है कि जिस आदमी के पास ये बुक है वो एक अश्लील आदमी है और उसे एक सुनहरे बालों वाली मेड यानी काम वाली चाहिए। तो अब लूसी को पता चलता है कि इन्होंने उसे फंसाया है। तो ये दोनों लूसी को चारे की तरह इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। ये पता चलने के बाद लूसी मना कर देती है, लेकिन नात्सु उसे याद दिलाता है कि एक सेलेस्टियल विजार्ड अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। तो वो मजबूरन मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम शैडो गियर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढ रही है। तो उन्हें पता चलता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को नात्सु ने ले लिया है। उसके बाद उन्हें मास्टर से ये पता चलता है कि अब उस काम के 2 लाख नहीं बल्कि 2 मिलियन ज्वेल्स मिलेंगे। तो अब नात्सु और टीम शिरोत्सुमे टाउन पहुंच चुकी है। नात्सु कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, तो चलो हम रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। लूसी को कुछ और काम होता है तो वो उन दोनों को खाना खाने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे नात्सु और हैप्पी खाना ठूस रहे होते हैं, तभी वहाँ लूसी मेड के आउटफिट में आ जाती है। उसके बाद सीन हो जाता है चेंज और हम देखते हैं कि टीम उनके क्लाइंट कैबी मेलन के घर पहुँच चुकी है, जहाँ वो बताते हैं कि वो बुक एवोलू नाम के एक आदमी के पास है, तो तुम उस बुक को जला दो या फिर डिस्ट्रॉय कर दो। उसके बाद लूसी पूछती है क्यों, तो वो कहते हैं कुछ भी हो जाए वो बुक एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी मेड के आउटफिट में एवोलू के घर के गेट के बाहर खड़ी है। तभी जमीन से एक मोटी भद्दी मेड प्रकट हो जाती है। उसी वक्त जमीन से एवोलू भी प्रकट हो जाता है। वो लूसी को देखता है और कहता है मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ बदसूरत लड़की। और कहता है मैं सिर्फ सबसे सुंदर लड़कियों को काम पे रखता हूँ, जैसे कि ये। वाव! तो इनका ये प्लान फेल हो चुका है। तो नात्सु कहता है अब हमें दूसरा प्लान शुरू करना पड़ेगा। तो अब वो एवोलू के घर में घुसने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुली घर में घुस जाते हैं और उस बुक को ढूंढने के लिए सभी रूम्स को चेक करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ की 4 सुंदर मेड उन पर हमला कर देती है। बाय बाय। अचानक मोटी आती है और नात्सु पर गिर जाती है, लेकिन नात्सु उसे उठाकर फेंक देता है। तो अब नात्सु और टीम लाइब्रेरी पहुंच चुकी है। वहाँ वो बुक ढूंढते हैं और एक्सीडेंटली नात्सु को वो बुक मिल जाती है। तो नात्सु उसे जलाने वाला होता है, तभी लूसी देखती है कि वो बुक केमुजेलियन ने लिखा है और वो कहती है कि मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे ये बुक पढ़नी है। अचानक वहाँ पे एवोलू आ जाता है और बुक को वापस देने के लिए कहता है, लेकिन लूसी उसे इग्नोर करती है और बुक पढ़ने लगती है। तो एवोलू बुरी तरह से चिढ़ जाता है और वेनिश ब्रदर्स को बुलाता है। लूसी नात्सु से कहती है इस बुक में कुछ सीक्रेट है, तो तुम इन लोगों को कुछ देर रोक के रखो, और वो वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद एवोलू भी लूसी के पीछे चला जाता है और नात्सु हैप्पी को लूसी की मदद करने के लिए भेज देता है। यहाँ पे वेनिस ब्रदर्स नात्सु से कहते हैं तुम एक एबिलिटी टाइप विजार्ड हो, मतलब इस टाइप के विजार्ड्स जो उनकी बॉडी में मैजिक है उसे इस्तेमाल करते हैं, और जो विजार्ड्स आइटम्स को इस्तेमाल करते हैं उन्हें होल्डर टाइप कहा जाता है, लाइक लूसी जो कीज का इस्तेमाल करती है। तो अब वेनिस ब्रदर्स और नात्सु के बीच लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में नात्सु को लड़ने में दिक्कत होती है क्योंकि वेनिस ब्रदर्स एंटी फायर स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि लूसी विंड रीडर क्लासेस का इस्तेमाल कर रही है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से बुक पढ़ सकती है। तभी वहाँ एवोलू पहुँच जाता है और लूसी को पकड़ लेता है। सीन फिर से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं वेनिस ब्रदर्स नात्सु का फायर अटैक उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, बट नात्सु बीइंग नात्सु वो फायर को खा लेता है और इस्तेमाल करता है, और वो वेनिस ब्रदर्स के साथ पूरे घर को भी जला देता है। वेनिस ब्रदर्स को हरा कर नात्सु लूसी को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूसी को एवोलू ने पकड़ लिया है और उसे बुक का सीक्रेट बताने के लिए कहता है
और बताता है कि अगर वो सीक्रेट नहीं बताएगी तो उसका हाथ तोड़ देगा। तभी वहाँ हैप्पी पहुँच जाता है और लूसी को बचा लेता है। अब लूसी की का इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन एवोलू अपना मैजिक इस्तेमाल करके लूसी पर हमला करने लगता है। और अब हमें पता चलता है एवोलू ने कैमुजेलियन से फोर्सफुली इस बुक को लिखवाया था। उसने उसे कहा था अगर तुम बुक नहीं लिखोगे तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे फैमिली की सिटीजनशिप छीन लूंगा। उसने जेलियन को 3 साल तक प्रिजन में रखा था और उससे वो बुक लिखवाई थी। एवोलू पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तो लूसी बताती है ये सब इस बुक में लिखा है, तुम इसे नॉर्मली पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इस पे जेलियन ने एक स्पेल इस्तेमाल किया हुआ है और ये बुक तुम्हें बिलोंग नहीं करता। तो लूसी गेट की का इस्तेमाल करके कैंसर को बुलाती है और अब एवोलू भी गेट की इस्तेमाल करता है और विर्गो को बुलाता है। हाँ ये भी सेलेस्टियल स्पिरिट है। नात्सु भी उसके साथ आया है। जब एवोलू ने विर्गो को समन किया था तब नात्सु ने उसे पकड़ लिया था, तो उसके साथ वो भी आ चुका है। तो अब नात्सु और लूसी दोनों मिलकर लड़ने लगते हैं और वो दोनों मिलकर एवोलू को हरा देते हैं। और एवोलू के साथ उसका घर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लूसी उस बुक को कैबी मेलन को देती है और कहती है तुम अपने फादर की लेगेसी को बचाना चाहते हो, क्यों? तो अब हमें पता चलता है कि कैमुजेलियन कैबी मेलन के पिताजी थे, जिनका दूसरा नाम जैको मेलन था। तो कैबी कहते हैं वो अपने फादर से बहुत गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने 3 सालों में कभी भी अपने फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया। और जब उनके फादर घर वापस आते हैं तो वो कहते हैं अब सब खत्म हो चुका है, अब मैं फिर से कभी भी नहीं लिखूंगा, और वो अपना हाथ काट लेते हैं। तो अब कैबी अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल आए हैं और कहते हैं आपको उस बुरे आदमी एवोलू के लिए काम नहीं करना चाहिए था। तो वो कहते हैं मुझे इसके लिए ज्यादा पैसे मिलने वाले थे और मैं बुक लिखते वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो कैबी कहता है अगर ऐसी ही बात थी तो आपको जल्दी से बुक खत्म करके हमारे पास आना चाहिए था। और उन्हें खरी खोटी सुना कर कैबी वहाँ से चले जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही कैमुजेलियन की मौत हो जाती है। तो अब कैबी कहते हैं कुछ सालों बाद मेरा गुस्सा पछतावे में बदल गया और इसी बुक की वजह से उन्हें बहुत दुख सहना पड़ा था, इसलिए मैं इस बुक को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। तभी अचानक से बुक ग्लो करने लगता है और उस पर लिखे हुए लेटर्स डे ब्रेक से रीअरेंज होकर डियर कैबी में बदल जाते हैं और उस बुक के अंदर लिखे हुए सारे वर्ड्स भी चेंज होने लगते हैं। लूसी कहती है उन्होंने ये बुक तुम्हारे लिए लिखी थी, इसमें हर एक चीज है जो वो अपने बेटे से कहना चाहते थे। और एक बात, कैमुजेलियन ने अपना हाथ इसलिए नहीं काटा कि वो शेम फील कर रहे थे, बल्कि इसलिए काटा क्योंकि उन्होंने अपना सबसे बेस्ट वर्क कंप्लीट कर लिया था। तो अब नात्सु कहता है हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम था बुक को डिस्ट्रॉय करना, जो हमने नहीं किया। नात्सु ने पैसे लेने से इसलिए मना किया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि कैबी अमीर नहीं है। उसने बस अमीर दिखाने के लिए इस घर को इस्तेमाल किया था ताकि वो अपने पिताजी की लेगेसी को बचा सके। तो अब अगले सीन में हम देखते हैं नात्सु, हैप्पी और लूसी घर वापस आ रहे हैं। तभी नात्सु को झाड़ियों में कुछ दिखता है। हम देखते हैं कि वो ग्रे है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद ग्रे कहता है हमें जल्दी से गिल्ड वापस जाना होगा क्योंकि इर्जा स्कारलेट वापस आ रही है। अब नात्सु, ग्रे और हैप्पी लूसी को एजा के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा डरावनी और स्ट्रॉन्ग है, वो 1-2 मॉन्स्टर्स को अपने एक किक से ही उड़ा सकती है। तभी अचानक से कुछ विजार्ड्स उन पर हमला करते हैं जो कि इसे खाना चाहते हैं। तो वहाँ नात्सु, ग्रे, लूसी पहुँच जाते हैं। लूसी हैप्पी को छुड़ाने जाती है। नात्सु और ग्रे विजार्ड से लड़ते हैं और उन्हें आसानी से हराकर एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी उनमें से एक विजार्ड लुलबे का जिक्र करता है। तभी एक बड़ा सा शैडो आता है जिसका शेप एक हाथ की तरह है और विजार्ड्स के साथ उस पेड़ को जमीन के अंदर डाल देता है। अब सीन चेंज हो जाता है और हम देख सकते हैं एक लड़की जिसने आर्मर पहना हुआ है और वो एक बड़ा सा हॉर्न अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ रही है और उसे सभी लोग बड़ी हैरानी से देख रहे हैं।